आप सभी का शाम के 7 बजने वाले हैं और यह वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है जहां पर हक के लिए हल्ला बोला गया है। कर्मचारियों का विशाल मशाल जुलूस प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बजट में अधूरी रही मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। शहीद स्मारक पर तकरीबन 45 कर्मचारी संगठनों का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अपने हक के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारी संगठन एकत्रित हो गए हैं और विशाल मशाल जुलूस कर सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, राजस्थान का जो हाल ही में बजट आया उस बजट में जो अधूरी रही मांगे हैं उसको लेकर के तमाम कर्मचारी जो हैं वो इस वक्त मशाल जुलूस निकाल करके यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। इस वक्त शहीद स्मारक पर ये लोग मुख्यमंत्री के घर तक जाना चाह रहे थे लेकर के इस मशाल को, लेकिन इन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है। हम कर्मचारी नेताओं से बात करते हैं आखिरकार किस तरह की उनकी मांगे हैं। इनके संगठन के जो अध्यक्ष है राजेंद्र राणा, उनसे बात करते हैं। राणा जी, क्या मांगे हैं आपकी जिनको लेकर के आप मशाल जलाने आए हैं आज? देखिए, राजस्थान की सरकार से हमारे सब कर्मचारियों का एक ही सवाल है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल, ये सब जब दिल्ली के बराबर वेतन दे सकते हैं तो आखिर 17 सालों से राजस्थान के अंदर दिल्ली के बराबर वेतनमान क्यों नहीं? राजस्थान की सरकार तमाम चीजें फ्री में बांट रही है। राजस्थान की सरकार तो फिर कर्मचारियों को मूल वेतन क्यों नहीं दे सकती? आप लोगों से सुझाव भी लिए गए थे बजट में, फिर भी मांगे पूरी नहीं हुई। बजट पूर्व सुझाव दिए तो उन्होंने कहा था जो आपने नहीं सोचा उससे ज्यादा मिलेगा। बजट की इतनी बाइंडिंग हुई लेकिन कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला। जो 7, 14, 18, 21, 4 एसीपी थी वो भी सरकार द्वारा नहीं गई। खेमराज कमेटी की सिफारिश से लागू नहीं की गई। मंत्रालय कर्मचारी का कुछ नहीं हुआ। जो सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और ये भी तय है जो सरकार देती है उसी से ही मांगा जाता है। गहलोत सरकार ने पहले ओपीएस दिया, निश्चित रूप से धन्यवाद की पात्र है, और अब की बार 1 लाख जो सबऑर्डिनेट सेवा उनको दिया। हम मांग करते हैं सरकार कर्मचारियों के भी सुने, उनकी जो अधूरी मांगे उनको पूरा करे। आपको लगता है कि कर्मचारियों की मांग सुनेगी जल्दी सरकार? बिल्कुल सब, मैं कह रहा हूँ सरकार को सुनना चाहिए। अगर सरकार नहीं सुनती है तो मैं कह रहा हूँ सरकार हमें देगी तो सरकार हमसे कुछ लेगी चुनाव में। अगर सरकार नहीं देगी तो हमें कोई कर्मचारी देने वाला नहीं है। सरकार जो है खाली हाथ चली जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि जो कर्मचारियों की चाहे ठेके वाला हो, चाहे संविदा वाला हो, चाहे नियमित हो, सबकी मांगों पर सरकार जो है वार्ता करते हुए ध्यान दे। वार्ता करते हुए इसमें जो है बजट सत्र में मांगों को पूरा करे तो हम सरकार को जो है धन्यवाद देंगे, अन्यथा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और ये आज मशाल जला करके आंदोलन की शुरुआत। तो वही प्रदेश भर के ग्रामीण इलाकों के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रबोधक अपनी लंबित मांगों को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन के तहत आज सामूहिक अवकाश पर रहे और अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ के बैनर तले राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रबोधकों के एक प्रतिनिधि मंजिल को वार्ता के लिए सीएमओ लाया गया, जहां पर संगठन के प्रदेशाध्यक्ष हरलाल सिंह डुकिया और महामंत्री विकास शर्मा समेत प्रदेश स्तरीय 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री के ओएसडी लक्ष्मण सिंह शेखावत से वार्ता हुई। वार्ता में प्रतिनिधि मंडल ने अपनी 5 सूत्री मांगों पर चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री के आज जोधपुर प्रवास के चलते सीएमओ के अफसर कोई फैसला नहीं ले पाए, लेकिन कल फिर से सुबह पूरे प्रतिनिधि मंडल को सीएम गहलोत से मिलवाया जाएगा। इसके लिए प्रतिनिधि मंडल को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया गया है। राजधानी जयपुर में आज प्रदेश भर के प्रबोधक जो हैं राजस्थान की सरकार को जगाने के लिए आए हैं। 2 सूत्री मांगों को लेकर इनका प्रदर्शन शहीद स्मारक पर चल रहा है। धरने की तस्वीरें आप देखिए। इनके एक प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री की ओर से जो कार्यालय है वहां से बातचीत के लिए बुलाया गया, इनकी मांगों को सुनने के लिए बुलाया गया, लेकिन अभी भी इनका धरना जो है वो आज राजधानी के शहीद स्मारक पर चल रहा है। प्रदेश भर के विद्यालयों में काम करने वाले जो प्रबोधक हैं जो अलग अलग मांगों को लेकर के सरकार को अपनी मांग पहुंचाने के लिए आए, इनकी जो प्रमुख मांगे उनको लेकर के इनके पदाधिकारियों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका, कहाँ से आए हैं आप? मैं रविंद्र शर्मा, अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ जिलाध्यक्ष 12 से हूँ। अरे क्या किन मांगों को लेकर के प्रदेश भर के प्रबोधक यहाँ पहुंचे हुए हैं? प्रबोधक संघ की जो है मुख्य 3 मांगे हैं और तीनों ही मांगे बजट सत्र के अंदर जो है इनकी अनदेखी की गई है। हमें उम्मीद थी कि इस बजट सत्र के अंतिम जो सरकार का बजट सत्र है इसमें प्रबोधक संघ की जो है
मांगे पूरी होनी थी, लेकिन हमारी पहली मांग थी कि पुरानी सेवा जो हमने लगभग संविदा के रूप में काम किया है वो सेवा इसमें नहीं जोड़ी गई, जिसकी वजह से जो हमारा नुकसान हुआ है वो ये हुआ कि जो अभी सेवा मतलब पेंशन के लिए जो उन्होंने 28 से 25 वर्ष की जो आयु की गई है उसमें हमारे लगभग 10% प्रबोधकों को भी लाभ नहीं हो रहा। इस वजह से जो हमारी ये मांग है ये गैर वित्तीय मांग है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें सरकार को कोई भार नहीं पड़ रहा है और आने वाले 5 साल और 10 साल तक इससे सरकार के लिए जो है आर्थिक भार नहीं होगा। दूसरी मांग ये है कि हमारी जो पदोन्नति हुई है वो पदोन्नति जो है हमारे आशानुरूप नहीं हुई है, वो भी गैर वित्तीय मांग है, जिसमें भी सरकार को जो है कोई वित्तीय भार नहीं पड़ रहा, वो भी इस सत्र में जोड़नी चाहिए। और तीसरी मांग जो है वो हमारी ये है कि जो हमारे वंचित साथी हैं उन्हें भी जो है नियमित करने के लिए इस कैडर के अंदर जो है शामिल किया जाए। कैमरा पर्सन यासिन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वही प्रदेश भर से पंचायत समिति सदस्य आज राजधानी में पहुंचकर प्रदर्शन करते नजर आए। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत समिति सदस्य लंबे समय से आंदोलनरत हैं। सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख की भांति पंचायत समिति सदस्यों को भी प्रशासनिक अधिकार, विभिन्न दस्तावेजों का सत्यापन, प्रमाणीकरण करने का अधिकार देने के लिए विभाग स्तर से प्रपत्र जारी किया जाए। सदस्यों को भी मानसिक मानदेय न्यूनतम 10,000 रुपए स्वीकृत किए जाने संबंधी मांगों को लेकर पंचायत समिति सदस्यों ने ये प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सदस्यों ने घेराव करने और मांगे पूरी नहीं होने पर कड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। हाँ, हमें पूरी आशा है और हम जानते हैं कि सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे खुद के लिए नहीं आए, हमारे क्षेत्र की जनता के विकास के लिए। हम चाहते हैं हमारी जनता का विकास हो। जनता का विकास कैसा होगा? जब सरकार हमारे हाथों में अधिकार देगी तभी तो जनता का विकास होगा। राजस्थान सरकार के शासन सचिव पंचायती राज विभाग के नवीन जैन साहब से हमारी बैठक हुई, वार्ता बहुत ही सकारात्मक रही और निश्चित रूप से आने वाले समय में विधानसभा सत्र जो चालू होगा उसमें आज हमारा प्रदेश नेतृत्व बैठकर आपस में तय करेगा कि जो विधानसभा का घेराव करेंगे, अगर उससे पूर्व सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो हम उनकी मांगों का शहर स्वीकार करेंगे। ताकि काम करा कहाँ से सकते हैं जब हमारे को 3 पैर की कुर्सी पे बिठाया गया है। पंचायत का मतलब होता है 5 लोग मिलके पंचायत करते हैं, उसी आधार पे हमारे पंचायत राज की व्यवस्था संविधान में की गई है। वोटों पे जब जिला परिषद सदस्य चुन के आता है, हम गाँव में जाते हैं तो हम आज जिस तरह से हमें खुद को अपने आप में हीन भावना महसूस होती है कि हम जिस पद पर बैठे हैं हमारा वहाँ पे कोई वजूद नहीं है, तो ये हम सब की पीड़ा है और इसी के लिए आज हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन। अभी हम मुख्यमंत्री साहब से ये मांग करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन मांगों पे हमारे को सहयोग करें, वो इन मांगों को स्वीकृत करें और एक पंचायती समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का मान सम्मान हो वो अपने क्षेत्र में। प्रदेश भर से पंचायत समिति सदस्य आज राजधानी जयपुर में पहुंच करके अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो प्रदेश के जिलों से पंचायत समिति सदस्य पहुंचे हैं उनमें महिलाएं भी यहाँ पर शामिल हैं। बात करने की कोशिश है कि इन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या अपनी बात को आप सरकार तक पहुँचा पाए हैं? हाँ, हमें पूरी आशा है और हम जानते हैं कि सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे खुद के लिए नहीं आए, हमारे क्षेत्र की जनता के विकास के लिए। हम चाहते हैं हमारी जनता का विकास। उसमें तय करेगा कि जो विधानसभा का घेराव करेंगे, अगर उससे पूर्व सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो हम उनकी मांगों का शहर स्वीकार करेंगे। अन्यथा आने वाले समय में पंचायत समिति सदस्य संघ व जिला परिषद सदस्य संघ आने वाले विधानसभा सत्र का घेराव की घोषणा करता है। हम जनता के काम करा कहाँ से सकते हैं जब हमारे को 3 पैर की कुर्सी पे बिठाया गया। पंचायती राज सेक्रेटरी जैन और वकील की हत्या पर विरोध लगातार जारी है। जोधपुर में वकील जुगराज चौहान की हुई नृशंस हत्या के मामले में ये मुद्दा लगातार गर्माता चला जा रहा है। वकील के दिन दहाड़े हुए मर्डर से वकील समुदाय में आक्रोश है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के आह्वान पर आज बार एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन करते हुए न्यायिक कामकाज स्थगित रखा। वकील मुकदमों की पैरवी के लिए न्यायालयों में नहीं गए, इससे मुकदमों की सुनवाई नहीं हो सकी। तो जोधपुर में अधिवक्ता जुगराज की नृशंस हत्या के विरोध में सोमवार को प्रदेश भर में वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। हाईकोर्ट परिसर के बाहर बार काउंसिल को
चेयरमैन और पूर्व हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष भुवनेश शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। वहीं जिला और सेशन कोर्ट के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने कुछ देर के लिए रोड पर जाम भी लगा दिया। अधिवक्ताओं ने जोधपुर कांड की निंदा करते हुए राज्य सरकार से जल्द ही एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करने की भी मांग की। सारी अदालतों में आज कार्य बहिष्कार है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर और जोधपुर दोनों पीठ में कार्य बहिष्कार है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है उन पर कार्य बहिष्कार है। सारे बार एसोसिएशंस ने रिजोल्यूशंस लेके कार्य बहिष्कार किए हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी हो गया। जो ये जोधपुर वाली घटना है, ऐसी दर्दनाक घटना को देखते हुए ये प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है। बड़े शर्म की बात है कि सरकार को पता होते हुए कि जो वकील लोगों को न्याय दिलाता है उसकी इस तरह से निर्मम हत्या होने के बाद सरकार का अभी तक किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हमारे बार काउंसिल के कुछ पदाधिकारी मिले, उनसे मिलने के बावजूद भी सरकार ने अभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। तो उस चीज को लेकर के आज वकीलों में बड़ा भारी रोष है और अधिवक्ताओं ने पूरे राजस्थान में जिला स्तर पर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। आज जोधपुर में जो घटना हुई थी, जोगराज जी वकील साहब के साथ उन पे चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई थी, उसके विरोध में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के द्वारा एक दिवसीय न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री से मांग की गई जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और जोगराज जी के हत्यारे जो है उनके खिलाफ गिरफ्तार कर लिया गया, कार्रवाई की जाए और उनको परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी दिलवाई जाए। तो जोधपुर में हुए वकील हत्याकांड के विरोध में आक्रोशित अधिवक्ताओं ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मानव श्रृंखला भी बनाई। वहीं जिला अभिभाषक संस्थान के बैनर तले अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को पारित करने की भी मांग की। वहीं जोधपुर में हुए हत्याकांड के मामले में मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और मामले की त्वरित जांच कर कार्रवाई करने की भी मांग की। इस दौरान अधिवक्ताओं से बातचीत की संवाददाता राहुल कौशिक ने। जोधपुर में हुए हत्याकांड के बाद वकीलों में कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिल रहा है। वकील लगातार वकील प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मानव श्रृंखला बना के कलेक्ट्रेट में वकीलों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और आज पूरा काम ठप करके बैठे हुए वकील चाहते हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट पास हो। जोधपुर में जो हत्याकांड हुआ वकील के साथ, उसको मुआवजा दिया जाए, उसको लेके ये यहाँ पे इन्होंने आज अपने कार्य का बहिष्कार रखा है। हमारे साथ कुछ बार के अध्यक्ष हैं, कसोले जी, आइए इनसे बात करते हैं। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं, आए दिन अधिवक्ताओं में घटनाएं घटित हो रही है, जिससे हत्या हो रही है। इस प्रकार कानून की व्यवस्था को कुछ गुंडे लोग धत्ता बताना चाहते हैं, जो किसी भी रूप में ठीक नहीं है। देश और व्यवस्था के लिए आज मीडिया हो, पत्रकार हो, वकील हो, अपनी जान को जोखिम में रखकर काम करता है और देश के लिए काम करता है, न्याय के लिए काम करता है। ऐसी स्थिति में अगर इनको कोई प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा तो कैसे काम कर पाएगा? जोधपुर में जो परसों घटना हुई है, आप देख रहे खुलेआम किस तरह उसको मारा जा रहा है, उसके बाद उसको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। तो हमारी आज ये मांग है कि एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द राज्य सरकार और चाहे केंद्र सरकार दोनों मिलकर इसे लागू करे और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने का काम करे। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसको जल्द से लागू करना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी वकील है, आप पूर्व बार के अध्यक्ष रहे हैं। जब अधिवक्ता पर हमला होता है, एडवोकेट पर हमला होता है, तो स्वयं उसे न्याय की आवश्यकता हो जाती है। इस परिस्थिति में जिस पक्ष जो लोग उसके खिलाफ होते हैं उनसे उसकी सुरक्षा करवाना आवश्यक हो जाता है। आज पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि राजस्थान में अधिवक्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसी के साथ पूरे राजस्थान में आज एक दिन का सांकेतिक हड़ताल हम सभी अधिवक्ताओं ने रखी है। और जोधपुर के तीसरे दिन आम लोगों की फरियाद सुनते और उनका समाधान करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से एक बार अपना पुराना दावा दोहराया कि सीएम रहे या ना रहे, लेकिन उनकी मंशा लोगों की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं अंतिम सांस तक जनता के लिए काम करता रहूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को अपने दौरे के तीसरे दिन सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में आए फरियादियों से मुलाकात की और उनकी सुनवाई की। मुख्यमंत्री ने एक एक फरियादी से मुलाकात की, उनकी पीड़ा सुनी, ज्ञापन लिए और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 3 दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल भी भेंट की। जन सुनवाई का फायदा ही होता है कि आप एक तो उनकी समस्या निपटना प्रारंभ भी होता है, जिला प्रशासन में दबाव बनाता है। तो जन सुनवाई हर जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए, चाहे छोटा सरपंच है गाँव का
एमएलए है, एमपी है या कोई भी मंत्री है, कोई भी तो पेंशनरों का एक अलग महत्व है। इसलिए मैं जब कभी आता हूँ तो प्रयास करता हूँ कि मैं जनता के पास अब मैं 2 घंटे में मिला हूँ लोगों तो ऐसे भी समस्या बताई होगी और कलेक्टर साहब साथ मौजूद थे, अन्य अधिकारी थे, वो भी सुनते ये फरियादी क्या कह रहा है मुख्यमंत्री। अगर जब वो सुनते खुद तो बिल्कुल ढंग से गंभीरता आ जाती है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, हर आदमी का हर काम हो नहीं सकता, सुनवाई कर लो तो आधा आधे संतुष्ट है। सर जब सांसद थे तब भी, जब पूर्व मुख्यमंत्री तभी, जब मुख्यमंत्री तभी लगातार सुनते थे। मैं खुद नहीं, मैं सबको कह रहा हूँ सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। और हमारे रिवाज आज़ादी के बाद से ही रहा हमेशा, मैं समझता हूँ कि उनको और मजबूत करने का शायद इसीलिए निकलता मैं था दूर नहीं, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोग समझ जाए भाई हम हमेशा आपके साथ हैं या कहीं भी रहे जिंदगी के अंदर, मेरा मतलब यही है। तो वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर अपने सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए सबसे ज्यादा सुविधाएं देने वाला राज्य बताया। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को पूरे देश में सोशल सिक्योरिटी का कानून बनाने के लिए भी सजेशन दिया। मेडिकल मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोल दी है, एक और मेडिकल कॉलेज आ जाएगी, अस्पतालों का विकास हो जाएगा। ये बात तो करो, कितने सौगातें दिए जोधपुर को और राजस्थान को, कुछ सोच नहीं सकता। हिंदुस्तान में शायद ही कोई राज्य होगा जो इतनी सौगातें देने वाला हो, इतनी स्कीमें लाने वाला हो, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, निःशक्तजनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए। कोई वर्ग छोड़े नहीं हमने, हर वर्ग को, चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं हो, चाहे 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात हो, चाहे बिजली का बिल जो है 0 आएगा। आप लोगों के बिल आएंगे ही नहीं, करोड़ों लोगों के, किसानों के भी नहीं आएंगे और जनता के भी नहीं आएंगे। खाने के पैकेट देने हैं किसानों को, किसानों के क्या हर परिवार को दे रहे हैं जो NFA में जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों को गेहूं के अलावा भी तेल, चीनी से लगा करके जो अन्य सामग्री होती है रसोई की, वो सब दे रहे हैं। समय आगे हम भी कानून बना रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी हर इंसान को मिले हिंदुस्तान के अंदर। राजस्थान में हम शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को चाहिए पूरे देश में, पार्लियामेंट में जो सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने कानून बनवाया था RTI का, नरेगा का, RTE का, फूड सिक्योरिटी एक्ट का, वो ढंग का कानून पार्लियामेंट में बने सोशल सिक्योरिटी का। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने दौरे के तीसरे और आखिरी दिन जोधपुर पाली रोड पर व्यास मेडिसिटी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने टेली ICU सेवा समेत अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने व्यास मेडिसिटी के भवन, परिसरों, चिकित्सा सेवाओं और सुविधाओं के चिकित्सा विशेषज्ञों से खास जानकारी ली। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भी अपनी मंशा को स्पष्ट करते हुए कहा कि राजस्थान की धरती और यहाँ की परंपरा की जो विशेषता है उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। 10 लाख का बीमा था तब भी अपने 10 लाख के अलावा, आप सबको मालूम होगा शायद, 10 लाख का अलावा भी हमने छूट दे रखी थी कि किसी के घर में तकलीफ आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट की या लीवर ट्रांसप्लांट की, मैंने देखा अच्छे से परिवार के मिलने वाले भाग जाते अस्पताल से, कौन तो लीवर देगा, कौन मदद करेगा, 25 लाख का खर्चा, 20 लाख खर्चा है। तो हमने छूट दे रखी थी कुछ 10 लाख के अलावा भी, 10 लाख में 4 लाख खर्च कर दी मान लो आपने, 6 लाख बचे हुए हैं, तो 6 लाख बचे रहेंगे आगे के लिए आपके परिवार में। और लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट, इसका 10-20 लाख जो भी हमारा पैकेज मांगा था 20-25 लाख का, उसका अलग मिलेगा, 6 लाख बचे रहेंगे। यहाँ तक मैंने बताया। और रुक करेंगे अगली खबर का। राज्य बजट घोषणा में पुरानी पेंशन योजना को शुरू कर देश भर में कर्मचारियों के बीच सुर्खी बटोरने वाली राजस्थान सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी पेंशन योजना के मद में केंद्र के पास जमा 45,000 करोड़ रुपए को जारी करने से साफ मना कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जयपुर में कहा कि पेंशन नियमों और शर्तों के अनुसार कर्मचारियों का पैसा वापस नहीं दिया जाएगा।
सीतारमण ने कहा कि कोई राज्य अगर किसी कारण से ये डिसीजन लेता है, एनपीएस का फंड है उन्हें इकट्ठा दे देना चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कर्मचारी का पैसा है। कर्मचारी जमा पैसे पर ब्याज कमा रहा है, वो पैसा रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के हाथ में ही आएगा। इकट्ठा पैसा राज्य सरकार के हाथ नहीं जाएगा। एक स्टेट अगर उनके कोई भी कारणों में, उसमें नहीं जा रही हूं, डिसीजन लेता है, फिर एक्सपेक्ट करते हैं जो फंड बैठा हुआ है वो ईपीएफओ कमिश्नर के पास, वो केंद्र सरकार नहीं, वो कमिश्नरेट अलग है, वो पैसा इकट्ठा स्टेट के पास दे देना चाहिए। ऐसे अगर एक्सपेक्टेशन है तो नो, क्योंकि आप भी एम्प्लॉय है कहीं, मैं भी कहीं एम्प्लॉय हूं, जनता में ऐसे ही है ना। वो मेरा हक है, एम्प्लॉई का हक है, मेरा पैसा है, उधर बैठा हुआ है और इंटरेस्ट कमा रहा है, और जब मैं रिटायर हूं उस समय वो पैसा मेरे हाथ में आना चाहिए, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। और फिलहाल यहां वक्त चला